नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। जेसीबी से मकान गिराने के आरोपी अधिवक्ता को भेजा गया जेल। लालगंज दीवानी न्यायालय में जमानत खारिज होने पर वकीलों ने न्यायिक कार्यों का किया बहिष्कार। प्रतापगढ़ में जेसीबी मशीन से मकान गिराने और मारपीट जानलेवा हमले के चर्चित मामले में पुलिस ने एक अधिवक्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद अधिवक्ता ने तहसील में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर दिया। मामला पूरे भुवन मोटे निवासी राजकुमारी की तहरीर पर 31 मई को दर्ज किया गया था। राजकुमारी ने गांव के ही रामकृष्ण दुबे उर्फ पंडित दुबे सहित 5 नामजद और 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि इन लोगों ने असलहे के बल पर धावा बोलकर जेसीबी मशीन से मकान गिराने का प्रयास किया था और विरोध करने पर मारपीट व जानलेवा हमला किया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने संपत्ति को हुए भारी नुकसान को देखते हुए मुकदमे में अतिरिक्त धाराएं बढ़ाई। लालगंज कोतवाली के दरोगा ध्रुव सिंह ने पुलिस टीम के साथ मंगलवार देर शाम आरोपी रामकृष्ण दुबे उर्फ पंडित दुबे को मोटिन ब्रह्मचारी का पूर्व तिराहे के पास से हिरासत में ले लिया गया। आरोपी पेशे से अधिवक्ता और तहसील में वकालत करता था। गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता कोतवाली और क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंच गए। संयुक्त अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेश चंद्र तिवारी, उपाध्यक्ष नामवर सिंह ने अन्य अधिवक्ताओं के साथ क्षेत्राधिकारी आशुतोष मिश्रा से मुलाकात कर गिरफ्तारी पर आपत्ति दर्ज कराई। नेकपाल पर महिला से दुष्कर्म का आरोप, केस दर्ज। प्रतापगढ़ जमीनी पैमाइश के बहाने संपर्क कर अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल का आरोप। प्रतापगढ़ एक महिला ने हल्का नेकपाल पर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का गंभीर आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि नेकपाल ने जमीन की पैमाइश करने के बहाने उसे अपने जाल में फंसाया, शारीरिक शोषण किया और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। यह मामला देलूपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीड़िता अपने पड़ोसी से भूमि विवाद चल रहा था, जिसके निस्तारण के लिए उसने रानीगंज तहसील में जमीन की पैमाइश का प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप है कि इसी शिकायत के आधार पर हल्का नेकपाल संदीप तिवारी ने महिला से फोन पर संपर्क किया, पैमाइश का आश्वासन देकर उसे रानीगंज बुलाया। पीड़ित के अनुसार रानीगंज में नेकपाल संदीप तिवारी ने अपने साथी दिनेश पटेल और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर उसे झांसे में ले लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान उसका अश्लील वीडियो बना लिया गया। महिला का आरोप है कि इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसे लंबे समय तक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। जब महिला ने पुलिस अधीक्षक से मामले की शिकायत की तो आरोपी नेकपाल ने फोन पर गाली गलौज कर धमकी देना शुरू कर दिया। साथ ही अन्य लोगों को उसके घर भेजकर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने लगा। प्रतापगढ़ गैंगस्टर के 3 आरोपी की संपत्ति कुर्क 45.30 लाख की चल अचल संपत्ति जब्त, वाहन फैक्ट्री शामिल बताई जा रही है। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई संगठित अपराध के चर्चित अवैध संपत्तियों के खिलाफ की गई है। आरोपी लंबे समय से विभिन्न आपराधिक मामलों में नामजद बताया जा रहा था। जिला प्रशासन के आदेश पर आम मऊ ककराहा निवासी आलिम उर्फ मोनू की लगभग 17 लाख रुपए की मूल्य की 3 गाड़ियां कुर्क की गई। इनमें से 1 स्कॉर्पियो, 2 बोलेरो वाहन शामिल हैं। आलिम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, भ्रष्टाचार निस्तारण अधिनियम, आर्म एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज था। इसी गांव के निवासी गैंग लीडर मसन अली की 8.30 लाख रुपए की मूल्य की हुंडई क्रेटा कार और रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल को भी कुर्क किया गया है। मसन के खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट और बलवा, सरकारी कार्य में बाधा, आर्म एक्ट और गैंगस्टर एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के नेतृत्व में संगठित अपराधियों विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के क्रम में कोतवाली नगर पुलिस द्वारा आज गैंगस्टर अधिनियम के 2 मुकदमों से संबंधित 3 अभियुक्त मोहम्मद इलियास, मसन व अलीम की कुल 45,30,000 की संपत्ति को गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क कर लिया गया है। इन प्रकरणों में अन्य जो अभियुक्त सम्मिलित है उनकी संपत्तियों की पहचान कर उनकी भी कुर्की करने की कार्रवाई की जाएगी।
प्रतापगढ़ आवास योजना में धांधली का आरोप, जांच में खुली पोल, 2 मंजिला मकान मालिकों को लाभ। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के नगर पंचायत हीरागंज में शहरी आवास योजना में अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि अपात्र लोगों को योजना का लाभ दिया गया, जिसमें पहले से पक्के मकान, 2 मंजिला मकान के मालिक भी शामिल हैं। आपको बताते चले कि बुधवार को हुई प्रशासनिक जाँच में कुछ आरोप सही पाए गए हैं। वार्ड नंबर 4 निवासी लालजी यादव ने क्षेत्राधिकारी प्रतापगढ़ को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था आवास योजना के चयन में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। शिकायत के अनुसार आर्थिक रूप से सक्षम और पहले से पक्के मकान में रहने वाले लोगों को योजना का लाभ दिया गया, जबकि वास्तविक पात्र आदि भी सहायता से वंचित है। इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कुछ लाभार्थियों से पहली किस्त से 40,000 रुपए तक की वसूली की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी कुंडा ने जाँच टीम गठित की थी। गौशाला में गौवंशों की संख्या कम होने का आरोप, सभी पशु सुरक्षित मिले, जांच में पाया गया गलत आरोप। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के पहाड़पुर में गौ आश्रय स्थल में गौवंशों की संख्या कम होने और साथ में गौकशी संबंधित शिकायत निराधार पाई गई। वहीं करणी सेना, बजरंग दल और गौरक्षक दल के पदाधिकारी ने पुलिस प्रशासन को तहरीर देकर आरोप लगाया था। वहीं बकरीद से पहले गौशाला में लगभग 1800 गौवंश थे, जो बाद में घटकर 1200 हो गए थे। इसी शिकायत के बाद संबंधित अधिकारी विस्तृत जाँच की। जाँच में पाया गया कि गौ आश्रय स्थल के अभिलेखों में कुल 1465 गौवंश दर्ज है। मौके पर सभी गौवंश सुरक्षित पाए गए और किसी भी प्रकार की गौशाला और गौवंशों के गायब होने की पुष्टि नहीं हुई। टीजीटी परीक्षा चेकिंग पर हंगामा, प्रतापगढ़ में महिला अभ्यर्थियों से उतरवाए गए मंगलसूत्र और कंगन। प्रतापगढ़ में टीजीटी परीक्षा प्रथम पाली के दौरान 2 केंद्रों पर हंगामा हुआ। चेकिंग के नाम पर महिला अभ्यर्थियों से कथित तौर पर मंगलसूत्र, कंगन और चूड़ी उतरवाए जाने का आरोप है। यह घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के सेंट जेवियर्स स्कूल आत्रे एकेडमी पर हुई। आरोप है कि परीक्षा में प्रवेश से पहले महिला अभ्यर्थियों से मंगलसूत्र, कंगन, चूड़ी और रक्षा सूत्र तक उतरवा दिए गए। चेकिंग में तैनात महिला कर्मियों पर गाइडलाइन से हटकर अधिक सख्ती बरतने का आरोप लगा, जिसके कारण कई महिलाओं को आभूषण उतारने के बाद ही प्रवेश दिया गया। इस कार्रवाई का कुछ अभ्यर्थियों उनके परिजनों ने विरोध किया, जिसके बाद परीक्षा केंद्र के बाहर जमकर हंगामा हो गया। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए परीक्षा केंद्र प्रशासन ने अपना रवैया बदल दिया। अभ्यर्थियों को आभूषण पहनकर परीक्षा देने की अनुमति दे दी। हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। चेकिंग कर्मियों ने अपनी सफाई में कहा कि उन्हें परीक्षा गाइडलाइंस की पूरी जानकारी नहीं थी। अति उत्साहित में ऐसी कार्यवाही हो गई। टीजीटी का पेपर देने हम लोग साइंस सब्जेक्ट का, जिसमें हम लोगों के साथ चूड़ी तक निकलवा दिया जा रहा है। क्लेचर बाल में जो रबड़ लगा है वो सब भी निकलवा दिया जा रहा है। क्या कहा गया आपसे? कहा गया ये हमारे लिए अंदर जाने के लिए मना किया गया। क्या नाम है आपका? वर्षा गौतम। कहाँ की रहने वाली है? दर्शना। ये चूड़ी जो पहनी गई है, उन्होंने बोला कि आप ये चूड़ी उतार के जाइए अंदर, चूड़ी अलाउ नहीं है। बहुत लोग तो जनेऊ के लिए भी बोला था उतारने के लिए कि जनेऊ भी अलाउ नहीं है। फिर जब ऑब्जेक्शन दिया गया कि भाई जनेऊ में और चूड़ी में क्या है, तब उन्होंने जो है बोला कि चलो ठीक है चूड़ी पहनने दो। जितने भी हमसे पहले जितने लोग गए हैं सबकी चूड़ियाँ उतरा दी गई। क्या लगता है ये तरीका सही है? बिल्कुल गलत तरीका है। चूड़ी पहनने में क्या ही रोक लगानी चाहिए? कोई चूड़ी में क्या रख के ले जाएगा अंदर एग्जाम में? लेकिन बस है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकिता मिश्रा। कहाँ की रहने वाली? हम फतेहपुर। प्रतापगढ़ में शौच के लिए गए 42 वर्षीय युवक को सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना बीती रात कंधई थाना क्षेत्र में हुई। जानकारी के अनुसार विकासखंड मंगरौरा अंतर्गत कंधई मधुपुर ग्राम सभा के होसा का पूर्वा निवासी राजेंद्र कुमार उर्फ रज्जन गौतम 42 वर्ष रात करीब 10:45 पर घर से शौच के लिए निकले थे। इसी दौरान उन्हें सांप ने डस लिया। सांप के काटने के बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। परिजन ने तत्काल अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने वहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक राजेंद्र राजगीर का काम करते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर बुधवार शाम एक सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई। कोणौर थाना क्षेत्र के करिश्ता गांव के पास हुई इस दुर्घटना में बुलेट की टक्कर से बाइक सवार भट्टा मालिक घायल हो गया, जबकि उसकी साली ने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार भाटी शंकरपुर निवासी विद्या शंकर दुबे 50 वर्ष अपनी साली रेखा मिश्रा 56 वर्ष को बाइक से कोणौर बाजार बस पर बैठाने जा रहे थे। रेखा मिश्रा सुल्तानपुर के गणेशपुरी कोतवाली की रहने वाली बताई जा रही। करिश्ता गाँव के पास पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बुलेट ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। बुलेट सवार की पहचान प्रखर शर्मा पुत्र उपमन्यु शर्मा के रूप में हुई। वह प्रतापगढ़ में अपनी बुआ के घर सुल्तानपुर स्थित अपने घर अमाहटा चौराहा जा रहा था।
ट्रैक्टर से टकराई बाइक, चालक गंभीर रूप से घायल, पट्टी में हादसा, बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर। पट्टी थाना क्षेत्र के भरोखन गांव के पास बुधवार दोपहर एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर। जानकारी के अनुसार कंधाई थाना क्षेत्र के उतरस गांव निवासी अशोक कुमार किसी काम से रेड्डी गारापुर की ओर जा रहे थे। बुधवार दोपहर करीब 3:30 पर भरोखन महाविद्यालय से कुछ आगे पहुंचने पर उसकी बाइक खाद लदे एक ट्रैक्टर से टकरा गई। जमीन विवाद में महिला पर हुआ हमला। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के गजरिया गांव में जमीन विवाद को लेकर एक महिला पर पड़ोसियों ने हमला कर दिया। इसमें 50 वर्षीय शिव कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। गजरिया गांव निवासी 50 वर्षीय शिव कुमारी जो स्वर्गीय ननकू की पत्नी है। प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के रायपुर गांव में सरकारी नाली पर अतिक्रमण का आरोप गांव निवासी प्रमोद कुमार ने बुधवार दोपहर 2 बजे तहसीलदार को एक प्रार्थना पत्र शिकायती सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने गांव की सरकारी नाली को बंद कर दिया है। इसमें पानी का निकासी पूरी तरह से बाधित हो गया है। प्रमोद कुमार ने आरोप लगाया कि नाली बंद होने के कारण बरसात के दिनों में गाँव में जल भराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। घरों में पानी घुसने से ग्रामीणों का भारी नुकसान और भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि नाली को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और जल निकासी की व्यवस्था को तत्काल बहाल किया जाए। सोनवट में बंद मकान से 4 लाख की चोरी। चोरों ने गेहूं, सरसों, स्टेबलाइजर समेत कई सामान चुराए। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के सोनवट गांव में एक बंद मकान से लाखों रुपए की चोरी हो गई। चोरों ने घर का ताला और जाली तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सोनवट निवासी प्रदीप कुमार शुक्ला पुत्र शीतला प्रसाद अपने परिवार के साथ प्रतापगढ़ में रहते थे। उनका पैतृक घर सोनवट में बंद था। प्रदीप कुमार शुक्ला 1 जून सन 2026 को अपने गाँव स्थित घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर के आंगन की लोहे की जाली और अंदर के कमरों के ताले, अलमारियां और अटैची टूटी मिली और सामान बिखरा मिला। चोर घर से कृषि एवं घरेलू उपयोग के कई सामान चुरा ले गए। इनमें लगभग 300 किलो गेहूं, 150 किलो सरसों, 5 किलो वाट स्टेबलाइजर और 400 फीट पाइप शामिल है। पीड़ित ने बताया कि चोरों ने सभी कमरों की गहन तलाशी ली। पेशे से शिक्षक प्रदीप कुमार शुक्ला जो जिला मुख्यालय पर तैनात हैं, 2 जून मंगलवार शाम को कोतवाली पहुंचकर लिखित शिकायत देते पुलिस ने मंगलवार देर शाम अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना उप निरीक्षक प्रदीप कुमार को सौंप दी। प्रतापगढ़ जिले के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के कुकुआरा गांव में बुधवार सुबह एक महिला को उसके पड़ोसी ने कथित तौर पर मारपीट कर घायल कर दिया। महिला ने आरोप लगाया कि उनके पड़ोसी ने पहले उनका छप्पर तोड़ा। जब उसने इसका विरोध किया तो गाली गलौज कर मारपीट की। कुकुआरा गांव की रेखा देवी पत्नी अरविंद ने पट्टी कोतवाली को एक प्रार्थना पत्र दिया है। बुधवार सुबह करीब 12 बजे उनके पड़ोसी पति पत्नी मिलकर उनका छप्पर तोड़ दिया। जब रेखा देवी ने इसका विरोध किया तो पड़ोसी ने उन्हें गाली गलौज कर जमकर मारपीट की। प्रतापगढ़ में विवाहिता गहने बकरी लेकर लापता, पति ने पुलिस को दी सूचना, बच्चों का भी नहीं मिला सुराग। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र स्थित एक विवाहिता अपने घर से सोने चांदी के गहने और 5 बकरियां लेकर लापता हो गए। पति ने पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दुबौली सुखऊ गांव निवासी दिनेश कुमार गौड़ ने बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे पुलिस को अपनी पत्नी के लापता होने की शिकायत दी।